गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फ्रुक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि फ्रुक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं से ये पता किया था कि उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं और एक उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। एसिटिलीकरण किया था हमने, मैथिलीकरण किया था, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया की थी, फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया की थी। इन अभिक्रियाओं के आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि फ्रुक्टोज है उसमें 5 OH समूह है और एक कार्बोनिल समूह है। सांद्र HNO3 के साथ ऑक्सीकरण किया था उसका। तो और उन अभिक्रियाओं से हमें क्या मिला था, कार्बोनिल समूह कौन सा उसमें, कीटोनिक। ठीक, तो ये क्या है, एक कीटोज शर्करा है। तो फ्रुक्टोज की इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम फ्रुक्टोज की जो अधिकतर गुण है उसकी तो हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ गुण है जिसकी व्याख्या करने में उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है, असमर्थ होती है। जैसे कीटोनिक समूह है, कीटोन है, कार्बोनिल है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या बनाता है, एक योगात्मक अभिक्रिया देता है, एक योगात्पाद बनाता है। लेकिन फ्रुक्टोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्पाद नहीं बनाता। दूसरा, मैथिल एल्कोहल है, इसके साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में अगर हम फ्रुक्टोज की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें इसके 2 आइसोमर्स मिलते हैं, मैथिल अल्फा डी फ्रुक्टोज और मैथिल बीटा डी फ्रुक्टोज। अगर इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर एक ही है तो फिर ये 2 समावयवी हमें क्यों मिल रहे हैं, इसकी व्याख्या भी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम इसकी नहीं कर सकते। तीसरा, फ्रुक्टोज है वो भी म्यूटा रोटेशन शो करता है, यानी कि इसके 2 रूप हैं, उन 2 रूपों को कि अगर हम एक ताज़ा बने हुए विलियन का स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करते हैं तो एक रूप का बीटा डी फ्रुक्टोज है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है -133 डिग्री। तो इस ताज़ा बने हुए विलियन का जब हम स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, -133 डिग्री। और जब हम इसको रख देते हैं तो धीरे 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 ये चेंज होता हुआ -92 पर आकर के क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे ही अल्फा डी फ्रुक्टोज है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, -21 डिग्री। और जब हम इस अल्फा डी फ्रुक्टोज के ताज़ा बने हुए विलियन का स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करते हैं, उस ताज़ा विलियन तो कितना आता है, -21 डिग्री। और जब हम इसको रखते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन भी चेंज होता और लास्ट में -92 डिग्री पर आकर के क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इस गुण की व्याख्या भी हम फ्रुक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते। तो इन गुणों की व्याख्या करने के लिए ग्लूकोज की तरह ही फ्रुक्टोज की भी एक चक्रीय संरचना दी गई और उसमें क्या बताया कि ग्लूकोज की एक 6 सदस्यीय वलय संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पायरेनोस संरचना। तो इस वलय संरचना में फ्रुक्टोज के 2 होते हैं जिनको हम अल्फा फ्रुक्टोज और बीटा फ्रुक्टोज, इसको हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अल्फा फ्रुक्टोज है, इस अल्फा फ्रुक्टोज में जो द्वितीय कार्बन है इसका OH समूह किस तरफ होता है, दाईं तरफ होता है, राइट साइड में। और ये बीटा फ्रुक्टोज है, इसमें द्वितीय कार्बन का OH समूह किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में। बाकी इसका ओरिएंटेशन OH समूह का ग्लूकोज की तरह ही होता है। तो ये हमें कैसे पता चला कि बाकी इनमें OH समूह का ओरिएंटेशन ग्लूकोज की तरह होता है,
ये क्योंकि जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की अभिक्रिया फेनिल हाइड्राजीन से करवाते हैं और फेनिल हाइड्राजीन एक्सेस में लेते हैं तो क्या बनता है, ओसाजोन बनता है। और दोनों के ओसाजोन कैसे बनते हैं, समान बनते हैं। और ओसाजोन बनने में कौन से कार्बन भाग लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के प्रथम और द्वितीय कार्बन। तो प्रथम और द्वितीय कार्बन भाग लेते हैं और ये अब भाग लेकर के क्या बनाते हैं, ओसाजोन बनाते हैं। और ओसाजोन दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे के जो तीसरे, चौथे, पांचवें और छठा कार्बन है, इन कार्बन का विन्यास क्या होगा, दोनों का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समान होगा। क्योंकि प्रथम और द्वितीय कार्बन ने ओसाजोन में भाग ले लिया और बाकी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो इसका मतलब बाकी जो कार्बन है उनमें OH का विन्यास ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का दोनों का क्या होगा, एक जैसा होगा। तृतीय कार्बन होता है, उसमें OH समूह किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। चौथे, पांचवें और छठे में, चौथे और पांचवें में किस तरफ होगा, राइट साइड में होगा। और छठा कार्बन और द्वितीय कार्बोनिल कार्बन आपस में, द्वितीय कार्बोनिल CO और छठे कार्बन का OH आपस में अभिक्रिया करके एक क्या बना लेते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसको। तो ये ग्लूकोज की क्या दी गई है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिससे ये दो रूपों में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। जब हम वीक अभिक्रमक से इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वो इसमें, जैसे सोडियम बाईसल्फाइड एक दुर्बल अभिक्रमक है, जब हम इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाता। लेकिन जब हम प्रबल अभिक्रमक से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर टूट जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि इसमें मुक्त कार्बोनिल समूह आ जाता है। और मुक्त कार्बोनिल समूह आते ही फिर वो कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं देने लग जाता है। लेकिन अगर समूह क्रियाकारक दुर्बल है तो वो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाएगा। जैसे सोडियम बाईसल्फाइड है तो ये कार्बनिक स्ट्रक्चर टूट, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी टूटेगी नहीं, इसलिए ये क्या करता है, जब इसमें मुक्त कार्बोनिल नहीं, समूह नहीं होगा तो ये उसके साथ योगात्पाद नहीं बनाएगा। इसलिए सोडियम बाईसल्फाइड है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज के साथ योगात्पाद नहीं बनाता है। तो मुक्त अवस्था में जो फ्री स्टेट में ग्लूकोज की कैसी संरचना होती है, एक 6 सदस्यीय पायरेनोज संरचना होती है। लेकिन जब सुक्रोज में क्या होता है, एक अणु तो ग्लूकोज का होता है और एक अणु फ्रक्टोज का होता है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड, जिसमें एक मोनोसेकेराइड तो कौन सा होता है, ग्लूकोज, और दूसरा मोनोसेकेराइड कौन सा होता है इसमें, फ्रक्टोज। तो इस सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इससे जो फ्रक्टोज मिलता है उसकी संरचना कैसी होती है, वो उसमें एक 5 सदस्यीय वलय संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरेन संरचना भी कहते हैं। क्या कहलाती है वो, फ्यूरेन संरचना। तो इस 5 सदस्यीय वलय संरचना बनने में इसमें द्वितीय समूह, द्वितीय कार्बन का कार्बोनिल और पांचवें समूह का हाइड्रोक्सिल समूह आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बनता है, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये 5 सदस्यीय संरचना भी किसमें, 2 रूपों में मिलती है, अल्फा और बीटा। इस 5 सदस्यीय फ्यूरेन संरचना में अल्फा में वही OH समूह किस तरफ होगा, द्वितीय कार्बन का OH समूह राइट साइड में होगा, दाईं तरफ, और बीटा फ्रक्टोज का OH समूह किस तरफ होगा, बाईं तरफ। ठीक है, अल्फा का दाईं तरफ और द्वितीय कार्बन का OH समूह, और जो बीटा है
बीटा फ्रुक्टोस है, बीटा फ्रुक्टोफ्यूरेनोस संरचना है, उसमें OH समूह किस तरफ होगा, दाईं तरफ। तो ये हमें इसकी क्या चक्रीय संरचना दे रखी है। तो ये इस तरीके से ग्लूकोज की क्या होती है, चक्रीय संरचना। तो ये थी ग्लूकोज की संरचना, जिसमें हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना और इसकी ओपन चेन संरचना के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।